ऐसा नहीं है कि हम पहली बार यहाँ पर आए हैं। इससे पहले भी जो है ना 12 डिस्ट्रिक्टों में जो है ना सब डिस्ट्रिक्टों में अलग अलग लेवल पे प्रोटेस्ट हुआ है। तो आज हमने जो है ना सभी ने विधानसभा के मद्देनजर रखते हुए आज हम इसका विरोध करने आए हैं और हम ये डिमांड करते हैं कि जो भी भर्ती हो वो प्रॉपर चैनल के माध्यम से होनी चाहिए और पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर के माध्यम से होनी चाहिए। तो अभी सरकार कह रही है कि हम इनको 2 वर्ष के लिए रखेंगे और 1 साल बाद तबादला भी कर देंगे। ऐसा नहीं, हम पहले इनको कह देंगे कि आप कम समय के लिए हैं, उसके बाद आपको हटा दिया जाएगा। शायद इसलिए भी सरकार जब सीएम से हमने बातचीत की थी, शिक्षा मंत्री से बातचीत की, उन्होंने कहा था कि कई बार ऐसा हो जाता है जो प्रॉपर एक टीचर स्कूल में है वो छूट चला जाता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि ट्रांसफर हो जाती है, फिर समय हो जाता है कि वहां पर कोई पढ़ाने वाला नहीं होता है। तो उस चीज को जो गैप है उसको भरने के लिए हम ये टीचर लगा रहे थे, ये सरकार का कहना है। इससे कितने आप जो है एग्री रखते हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूं कि अगर गवर्नमेंट इस तरीके का कुछ फरमान जारी कर रही है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूं कि हमारे पास 2 कमीशन है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, जिनका काम ही जो है फंक्शनिंग ही जिनकी जो है ना रिक्रूटमेंट करवाना है। आप उन इंस्टीट्यूशंस को बहाल करो और उनके माध्यम से जो है भर्ती को करो। आपको ऐसी पॉलिसी लाने की दिक्कत ही नहीं पड़ेगी। और गवर्नमेंट अभी बता रही है कि हमने जो है फॉर द टाइम ये पॉलिसी लेके आए हैं, पर गवर्नमेंट हमेशा इन पॉलिसियों को आगे घसीटती है और उसका खामियाजा जो है समाज को भुगतना पड़ता है, क्योंकि इससे डायरेक्ट जो है आपका इम्पैक्ट शिक्षा की गुणवत्ता पे पड़ता है। आप कह रहे हैं कि 2600 टीचर्स अगर लग जाएंगे तो फिर जो प्रॉपर भर्तियां होती है जो रेगुलर आगे होंगे, ऑब्वियसली बात है इसमें रेगुलराइजेशन का है ही नहीं है, पहले कॉन्सेप्ट नहीं है, साफ किया हुआ है। आप कह रहे हैं प्रॉपर प्रोसेस से भर्ती हो? जी बिल्कुल, प्रॉपर चैनल से अगर भर्ती होगी, सबसे बड़ी बात क्या है कि उसमें आपका जो एलिजिबल और जो डिजर्विंग स्टूडेंट होगा, जो पढ़ाई कराए वही जाएगा। आज से पहले भी आप देखिए, चाहे पीटी है, पैरा है, वॉलंटियर टीचर है, जितनी भी ये भर्तियां लेकर आए थे ये पर्दे के पीछे से करवाई गई। और पीटीए के मैं आपको बात बता दूं कि गांव का कोई अनपढ़ प्रधान जो इन्होंने बिठा दिया और उसके तहत जो है ना आपने डिप्यूट किया वहां पर टीचर। आज सरकारी स्कूलों में ताले लगने की नौबत आई है, उसका सबसे बड़ा रीजन जो है इस तरीके की पॉलिसियां हैं। आप प्रॉपर चैनल से करवाओ, हमें किसी भी तरीके की कोई आपत्ति नहीं है। आप 2600 की जगह जो है ना 500 ही भरो एक टाइम में, पर वो प्रॉपर चैनल के माध्यम से भर्ती होनी चाहिए। पेंडिंग रिजल्ट से बड़ा मुद्दा है। आपने कोई एग्जाम दिया है जो नहीं निकला हो और अभी लिटिगेशन में फंसा हो, विजिलेंस जांच में फंसा हो? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये देखिए सामने बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट से तक के आगे हुए, और इसके अलावा भी और सब इंस्पेक्टर वगैरह के ऐसे हमने असंख्य पेपर भरे हुए हैं कि जिनका अभी तक ना पेपर करवा पा रहे हैं ना रिजल्ट निकल पा रहे हैं। तो हम ये सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि आप जो है क्लियर मैंडेट लेके और अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो में क्या क्या लेके आए थे, गुड गवर्नेंस का मुद्दा लेकर के आए थे आप। बेरोजगारों को जो है ना 1 लाख रुपए 1 लाख नौकरियां पर ईयर देने की बात आपने कही थी, पर आज वो ना 1 लाख नौकरियां, ना आपकी गुड गवर्नेंस दिख रही है, ना आपकी किसी सिस्टम में कोई ट्रांसपेरेंसी नजर आ रही है। तो हम ये चाह रहे हैं कि आप जल्द से जल्द इनिशिएटिव ले और जितने भी है इंस्टीट्यूशन हमारा, जैसे हमीरपुर का जो बोर्ड है पिछले 14 महीने से बंद पड़ा हुआ है, आपने उसके ऊपर इनिशिएटिव लिया, हम उसका स्वागत करते हैं, पर दैट डजंट मीन कि आप उसमें ताले लगा के रखो। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जहां करप्शन नहीं हो रहा है आए दिन। कभी आप पटवारियों को पकड़ते हैं, कभी आप तहसीलदारों को पकड़ रहे हैं, कभी आप एक्साइज वालों को पकड़ रहे हैं। तो दैट डजंट मीन कि आप वहां पर डिपार्टमेंट में ताले लगाते हैं। आप उनको प्रॉपर फंक्शनिंग में रखिए। जिन्होंने वो करप्शन किया है उनके अगेंस्ट जो है आप फाइल चार्जशीट करिए, उनके अगेंस्ट केस करिए, और बाकी आप जो है ना फंक्शनिंग कर रहे आइए। कितने समय से भर्तियां नहीं हो पाई है? आपने कोई एग्जाम दिया? क्योंकि इन जो साथी हमारे यहाँ लग रहा है कि अब ऑब्वियसली बात है कई भर्तियों में ओवरेज भी होने वाली है। क्या मांग है सरकार? देखिए प्रवीण, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि 14 महीने से सरकार की हमारे जो चयन आयोग था उसको भंग कर दिया गया है। पहली सरकार थी, उन्होंने तो पेपर बेचे, परंतु सरकार ने पेपर करवाना बंद करवा दिया है। सीएम साहब कहते हैं कि हम राम राज्य की स्थापना करेंगे। क्या इस तरह से राम राज्य की स्थापना होगी? आप देश भर में देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पे 12 से 13 लाख बेरोजगारी हुआ है। और एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि इसरो चांद पर पहुंच गया है और जो हमारे जो अध्यापक साथी वो सड़कों पर आज घूम रहे हैं। क्या इस प्रकार से आपकी व्यवस्था परिवर्तन थी? और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, मैं तहसील जुब्बल से हूं, हमने शिक्षा मंत्री जी को वोट दिए हैं, हमने उनको जिताया है, और आज जब इस प्रकार की पॉलिसी का गठन होता है तो हमारे शिक्षा मंत्री को पूछा नहीं जाता है। क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? क्या हमारे शिक्षा मंत्री को क्या तवज्जो नहीं दी जा रही है उसके लिए? जब मैं फिजिकली तौर पे, इंडिविजुअली तौर पे हमारी पंचायत में शिक्षा मंत्री जी से मिला तो वो कहते हैं कि उस कमेटी में मैं नहीं था, और मेरी सीएम साहब से बात होगी, उस पॉलिसी को वापस ले रहे हैं। जब हम पीएससी जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास किसी प्रकार की रिक्विजिशन नहीं आई है, सरकार हमें बेवकूफ बना रही है। और परसों की मैं बात बताऊं, जब हमारा आजकल बजट सत्र चला है उसमें हम कांग्रेस सरकार का जो मैनिफेस्टो था
उसमें उन्होंने कहा था कि हम 5 लाख नौकरियां देंगे। और हमारे सीएम साहब कहते हैं कि हम नौकरियों की बात नहीं की थी, हमने रोजगार की बात की थी। जब नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी ने जब वो मैनिफेस्टो उनके सामने पढ़ा तो उन्हें देखना पड़ा कि आपने क्या लिखा था। आपने रोजगार की बात नहीं की थी, आपने नौकरी की बात की थी। फिर सुक्खू साहब कहते हैं कि ना अगर हमने नौकरी की बात की तो हम इसके लिए हम बेरोजगार युवकों को हम रोजगार देंगे। सुप्रीम कोर्ट से हम लड़के आए हैं, लाखों रुपए हमारे बेरोजगार युवा साथियों ने खर्च किया हुआ है। आपको मैं एक प्रोसेस में बताऊं कि सबसे पहले इसका एंट्रेंस होता है। एंट्रेंस के बाद आप जब आपकी काउंसलिंग होती है, उसके बाद आप 22 पेपर आप 2 साल में क्लियर करके आते हैं। आप टेट देते हैं, उसके बाद आप दिहाड़ी पर 200 रुपए के लिए आप रख रहे हैं कि आज 200 रुपए से एक दिन का खर्चा भी निकल जाता है। और गैस टीचर, अगर आपने गैस टीचर रखना तो आपने रेगुलर कोर्सेज क्यों करवा रहे हैं आप? जितने लोग यहाँ पे आए हुए, कुछ जेबीटी वाले हैं जिन्होंने जेबीटी का कोर्स किया हुआ है, कुछ जो है वो कॉलेज कैडर के लिए जो सेट है नेट है वो क्वालिफाई कर दिया है। आप चाहते हैं कि प्रॉपर भर्ती में प्रोसेस होना चाहिए, जैसे प्रॉपर भर्ती हो लोक सेवा आयोग के माध्यम से हो या फिर राज्य चयन आयोग के माध्यम से हो। राज्य चयन आयोग बंद चल रहा है, क्या मांगे कब तक खोलने की आप डिमांड कर रहे हैं? क्योंकि काफी लंबे समय से जो है वो, हालांकि सरकार कह रही है कि हमारी मंशा है कि हम जो है वो ऐसे जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं लाइब्रेरी में, वही बच्चे जो है आगे गवर्नमेंट जॉब में भी जो है वो आए। क्योंकि पेपर लीक हो रहा था, आपको मालूम है, काफी लोग अंदर भी हुए हैं, जांच चल रही है। कब तक आप चाहते हैं कि हो जाए? क्योंकि बहुत अब सब्र का बांध भी टूट रहा है युवाओं का। देखिए प्रवीण, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सीएम साहब ने जब राज्य चयन आयोग को भंग किया था तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव था उनका, परंतु बंद करना कहाँ का नियम है? आप मुझे बताइए, अगर एक परिवार में अगर 1-2 आपके परिवार के सदस्य अगर खराब है ना, आप उनको सुधारते हैं, आप उनको घर से नहीं निकालते हैं, आप परिवार को आप सही फैसला नहीं मानते हैं आप उसको बंद करने का? फैसला बिल्कुल सही है, परंतु 14 महीने से आपकी फंक्शनिंग नहीं है। सुप्रीम तो आफ्टर ऑल गवर्नमेंट है, अगर गवर्नमेंट इसमें संज्ञान नहीं लेगी तो कौन लेगा? और बात करते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, फंड क्या बेरोजगारों के पास होगा? आप देख लीजिए, आम लोगों को यह पता नहीं होगा कि कहां से गवर्नमेंट रेवेन्यू को जनरेट करती है। और आज हमारे युवा 12 से 13 लाख युवा सड़कों पर घूम रहे नजर आ रहे हैं। और जैसे कि अभी पिछली बार हमने हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट में इसके गैस टीचर पॉलिसी के खिलाफ हमने रोष प्रदर्शन किया था, उसमें कई लोगों की शादियां प्रवीण टूट चुकी है। लोगों के इंडिविजुअल लाइफ में इसका फर्क पड़ रहा है। हर एक व्यक्ति, हमारे जो युवा साथी हैं, हर एक व्यक्ति संपन्न परिवार से नहीं आते हैं। मांगे बिल्कुल स्पष्ट है, जिसमें से कि पहली राज्य चयन आयोग अभी रिसेंटली कहा गया। राज्य चयन आयोग की फंक्शनिंग जरूरी है क्योंकि रिक्रूटमेंट एजेंसी है, पीएससी है, और दूसरा हमारे पास एसएससी था जो बंग है, जिसका नया नाम राज्य चयन आयोग सुझाव किया गया है। तो वो अगर फंक्शनिंग होगी तभी क्लास 3 के एग्जाम कंडक्ट हो पाएंगे। एक बात तो ये है। दूसरी बात है, जितनी भी बैकडोर एंट्री है ये सारी बंद कर दी जाए। इस तरह की बैकडोर एंट्री को आप जब एंटरटेन करते हो तो हमको रिजल्ट एसएमसी पैरा पैट मिलते हैं, जिसका रिजल्ट ये है कि हम क्वालिटी एजुकेशन की जब बात करते हैं तो वो कभी भी नहीं आ सकती है। तीसरी स्पष्ट मांग है, पेंडिंग रिजल्ट को आउट किया जाए और भर्तियां जितनी भी करवाई जाए भविष्य में वो सभी रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशनल रूल्स के अधीन रहकर ही करवाई जाए। क्योंकि भर्ती करवाने के लिए जब आपने पूरा आर्टिकल 309 के अंडर आरएनपी रूल बनाए हैं तो आप उसका यूज कीजिए। आपके पास एजेंसी है, आपके पास ट्रेंड इंस्टीट्यूट है जहां से ट्रेनिंग करने के बाद लाखों युवा बेरोजगार प्रशिक्षित पड़े हैं। तो इन मांगों के ऊपर ध्यान दिया जाए और जल्द से जल्द। सबसे पहले तो जो गैस टीचर पॉलिसी है उसको आपने वर्बली ही अभी मुक्त जबानी ही बोला है कि रोका है, लेकिन रिटर्न उस पर हमको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अगर कोई चीज कैबिनेट से पास हुई है तो आप काइंडली उसको रिटर्न में भी दीजिए कि आप जब बोल रहे हैं कि हम रोक रहे हैं, आपका अगर माइंडसेट उस तरह का है तो आप रिटर्न भी उसको दर्शाइए। दूसरी बात, फंक्शनिंग में थोड़ी सी तेजी लाइए ताकि युवा जॉब प्राप्त कर सके और नई जो आप रोजगार देने की बात करते हो उस चीज को पूरा करें। ऐसा तो नहीं कि यहाँ से जो है वो उसका ऑर्डर आ गया कि नहीं होगी और बाद में कमीशन से भी नहीं हुई, ना यहाँ के ना वहाँ के। देखिए सर, आप अगर एजेंसी बनाएंगे, मान के चलिए राज्य चयन आयोग आपका अगले महीने या 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने में तैयार होकर चलता है, मान के चलते हैं, तो उसका काम क्या है? रिक्रूटमेंट करवाना है ना जी, तो वो करवाएगा। क्योंकि आपके पास ऑलरेडी जो भर्तियां है वो पेंडिंग निकली पड़ी हुई है, कुछ के फॉर्म भरे जा चुके हैं। इतने कम से कम 30 पोस्ट कोड तो ऐसे जिनके फॉर्म आपने लास्ट ईयर अक्टूबर में भर चुके हैं, वो एग्जाम कंडक्ट करने को है। युवा क्या चाहता है? सिर्फ अपॉर्चुनिटी चाहता है। हम ये नहीं बोल रहे कि हमको रोजगार दो, हम बोल रहे हमको अपॉर्चुनिटी तो दो। हम क्लियर कर पाते हैं नहीं कर पाते वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। और बैकडोर एंट्री है तो सर उससे बेहतर है तो आप करवाओ ही मत तब तक। बैकडोर एंट्री कभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करवाइए, आरएनपी रूल के तहत ही करवाइए।